नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आज देश का केंद्रीय बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सीतारमण ने 9वीं बार यह बजट पेश किया है। बजट में क्या कुछ है, आज हम अपने एक्सपर्ट्स आशीष त्रिपाठी से बात करेंगे। आशीष त्रिपाठी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आज बजट में क्या क्या है, आप संक्षेप में थोड़ा बताएं। ठीक है। जैसा तो आप लोग जानते हैं कि आज 16 फाइनेंस कमीशन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने आज बजट में पेश किया। ये बजट लोक बजट है, लोक लुभावन बजट नहीं है। इसका फ़ायदा आपको तुरंत बजट में, जैसे पिछली बार में क्या बजट में होता था कि टैक्स में इतना फ़ायदा हो गया, इसमें ये हो गया, लोग तुरंत एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन ये बजट जो है 2047 का विकसित भारत को लेके संकल्पित करके बनाया गया। जैसे विजनरी, जैसे आपने कहा ना 350 रिफॉर्म का मतलब ही होता है कि तंदुरुस्ती, कोई संशोधन या किसी चीज़ को आप एक तरह से अमेंड कर रहे हैं। तो ये उसी बेस पे हमारा बनाया गया, जिसमें हर चीज़ को एक इंटरनेशनल जो अभी आप हाल में देख रहे हैं, जो टैरिफ वाला मामला है या कोई भी और मामला, सबको ध्यान में रख के ही बनाया गया है, जिससे 2047 तक हमारा विकसित भारत का लक्ष्य पूरा हो। इसलिए इस बजट में सबके लिए कुछ न कुछ दिया गया है, लेकिन वो तुरंत का ना फायदा हो कि आपको फ्यूचरिस्टिक बजट है जो फ्यूचर में मिलेगा। वेरी गुड। तो अभी अगर 2 पॉइंट में हम पूछें कि ये जो विजनरी बजट है वो 2 पॉइंट में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? 2 पॉइंट्स में आप ये देख लीजिए। सबसे पहला, इन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्टर जी ने जो अपना बजट ही चालू किया, सबसे पहले इन्होंने बायो फार्मा से चालू किया। बायो फार्मा से मतलब हो गया हेल्थ से। हमारा इतना बड़ा आबादी है जो हेल्थ के इश्यूज़ में नहीं पूरा कर पा रहा, तो हम लोग चाह रहे हैं इंटरनेशनल लेवल का हमारा हेल्थ जो है वो पूरा हो। इसलिए उन्होंने 10,000 करोड़ का बजट भी पास किया और लोगों को प्रमोट भी कर रहे हैं कि आप क्या है कि ये जो वो दवाएँ होती है आपकी, क्या बोलते हैं, जेनरिक दवाएँ हैं, उसका उपयोग करो। जो किसान भाई हैं, अपने प्रोडक्शन के साथ साथ आप उसका क्या बोलते हैं, जड़ी बूटी वगैरह भी जो होता है उसको आप उपयोग करो। तो ये एक तो एक स्वास्थ्य हो गया। दूसरा, इन्होंने AI पे बहुत ध्यान दिया। AI क्योंकि फ्यूचर जो होने वाला है टेक्नोलॉजी का होने वाला है। AI टेक्नोलॉजी बेस पे इन्होंने कहा कि आप AI पे जो अपने बच्चों को सबको शिक्षा दीजिए, टेक्नोलॉजी दीजिए। तो 2 ही चीज़ पे बजट पूरा घूमता रहा, बायो फार्मा और AI। बाकी तो आप, और उसमें जो डिस्कस किया है इन्होंने, आप मान लीजिए कि युवा और महिला, जो युवा हमारे यूथ है, जेनजी किसी देश के विकास में जो होते हैं, सहयोगी होते हैं हर जगह। तो हमारे यहाँ जेनजी के लिए इन्होंने नई नई स्कीमें भी बताई हैं। जैसे 10,000 करोड़ MSME आया हुआ है कि आप उसके नए नए स्टार्टअप चालू कीजिए। क्योंकि जो छोटा व्यापार होता है MSME, वही हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी है और हर जगह से हम लोग एक्सपोर्ट में उसका पार्ट भी ज़्यादा है हमारे उसमें। तो इसलिए उसको 10,000 करोड़ का एक बूस्टर डोज इन्होंने दिया हुआ है। एक सेमीकंडक्टर का भी आपने देखा होगा, 40,000 करोड़ का इन्होंने दिया हुआ बजट सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें चाइना, ये सब कंट्रीज बहुत आगे, हम लोग उन पर डिपेंडेंट हैं। इसलिए इन लोगों ने क्या किया है कि उस चीज़ हम अपने यहाँ ही, जो हमारे यहाँ बच्चे हैं स्टार्टअप जैसे IT वाले हो गए, जो प्रोफेशनल्स हो गए, उस बूस्टर डोज के लेके अपने यहाँ ही चालू करें, सेमीकंडक्टर वगैरह बनाएं और आगे इसको, मतलब एक ग्लोबलाइज, मतलब खाली इंडिया में नहीं, इसका फायदा पूरे दुनिया में हो। क्योंकि इनका जो विजन है 10% जो सर्विस सेक्टर ऑल ओवर वर्ल्ड का है, मतलब खाली इंडिया का नहीं, उसमें हमारा हिस्सेदारी हो 2047 तक, तभी हम विकसित हो पाएंगे। बहुत अच्छी बात सर। तो अभी जैसे हम लोग ये सब बात कर रहे हैं, तो युवाओं पर ही अगर फोकस करते हुए एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या है इस बजट में? जैसे इन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स लैब बनाने की बात कही है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि युवाओं का ही और महिलाओं का ही बजट, क्या युवाओं के लिए ही जितने बजट चला रहे हैं कि आप जो युवा, जैसे अभी इन्होंने कहा कि जो हम सृजित करेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी सृजन करेंगे। जो लोग अपना व्यापार करना चाह रहे हैं उनके लिए तो हम MSME बूस्टर डोज या स्टार्टअप के थ्रू कर रहे हैं। बाकी और कंपनीज को, जैसे एक आपका कारपोरेट मित्र करके इन्होंने लाया हुआ है। कारपोरेट मित्र का मतलब हो गया कि जो गवर्नमेंट इसको बजट में पहली बार लाई है, ये जो हमारी प्रोफेशनल बॉडी है, चाहे CS बॉडी होंगे, ICWCS वाले, उनको एक बजट देंगे। उसके हिसाब से कुछ युवाओं को एक शॉर्ट पीरियड का कोर्स देंगे, जो एग्जाम वाइज नहीं, एक शॉर्ट पीरियड उनको ट्रेंड किया जाएगा और वो लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री लोगों को ट्रेंड करेंगे। क्योंकि CS एक तो कम है, दूसरा हर आदमी उनको एफर्ट नहीं कर सकता। इसलिए इन्होंने एक कॉर्पोरेट मित्र का नया इंट्रोड्यूस किया, जो युवा उसे स्किल ले, 6 महीने 7 महीने 8 महीने का जो भी ट्रेनिंग, और ये लोगों को ट्रेंड करे, खुद भी अपना बिजनेस करे। क्या इसके लिए युवाओं को मतलब कुछ पे भी करना पड़ेगा? अभी जो बजट में अभी खुल के सामने आएगा जो बजट का पूरा है, लेकिन जो बजट से समझ में आया उससे आ रहा है कि ये गवर्नमेंट इन बॉडीज को देगी जो इनको ट्रेंड किया जाएगा, पे नहीं करना चाहिए। बाकी अभी जो उसका कंटेंट्स आएगा उसमें देखें।
एक चीज़ मैं और भी देख रहा था कि हेल्थ केयर में जो है युवाओं के लिए बहुत सारे रोज़गार जो हैं वो क्रिएट होंगे। इस बजट में ही कहा गया है कि 5 साल के अंदर में 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं जोड़े जाएंगे। अब आप देखिए कितने एम्स खोलने का अब इसमें आ रहा है। तीन एम्स आएंगे, जब इतनी बड़ी आप एम्स खोलेंगे और आपने अभी जो बायो फार्मा का और बूस्टर है जो नई छोटी छोटी खुलेंगी, तो हेल्थ में ही अपने आप सृजन हो जाएगा भाई एम्प्लॉयमेंट का, जब आपका काम बढ़ेगा इसमें। तो यानी नए संस्थान खुलेंगे तो उसमें रोजगार बिल्कुल अब आप कोई भी चीज़ खोलेंगे तो उसमें तो एक एम्प्लॉयमेंट चाहिए। बजट की एक खास बात हेल्थ की जब हम बात करें तो 5 रीजनल मेडिकल हब्स बनाने की बात कही गई है जो कि मेडिकल टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे। तो पिछले 10 साल के अंदर में देखें तो भारत में मेडिकल टूरिज्म काफ़ी बूस्ट कर चुका है। देश विदेश अब अमेरिका, यूरोप के कई देशों से लोग यहाँ आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, और इसका कारण है कि न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि यहाँ पे सस्ता इलाज, सस्ता मेन बेसिकली सस्ता, क्योंकि अभी हम भी डॉक्टर्स हैं। क्वालिटी तो ये जो 5 रीजनल मेडिकल हब्स बनेंगे, इससे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों को मिलाकर कैसे फ़ायदा होने वाला है? अभी सही आपने कहा हेल्थ में बिल्कुल, क्योंकि अभी हम भी कहीं पढ़ रहे थे, बजट में भी आया, किसी ने बता रहा था जो डेंटिस्ट होता है, जो हमारे यहाँ डेंटिस्ट है वो हम पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ते हम हैं। बिल्कुल सही। बाकी चीज़ों में तो लोग थाईलैंड वगैरह जाते हैं क्योंकि वहाँ का हेल्थ पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा है, लेकिन डेंटिस्ट का आप यूरोप, अमेरिका, यूएसए वगैरह देखेंगे लोग आके यहाँ कराते हैं। एक तो हमारे पास परफेक्ट हैं जो डॉक्टर्स हैं, दूसरा उनका जो कॉस्ट है बहुत कम है, तो लोग आके यहाँ स्टे करके उसको करा रहे हैं। तो हेल्थ में भी मतलब ये बहुत अच्छा बजट है और इन लोगों ने उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं उस चीज़ को। मैंने कहीं सुना है, आपने डेंटिस्ट की बात कही, तो एक दांत निकालने का भी यूएस में कई हजार डॉलर बिल्कुल तो ये चीज़ है। ठीक है, इसमें जो है एआई वाली जो हम लोग बात कर रहे थे कि एआई डेटा सेंटर या मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इसको डेवलप करेंगे, उसका क्या कॉन्सेप्ट है जो सरकार? एक देखिए बजट में एक मेन चीज़ है, जो फॉरेन कंपनियां हैं अगर वो भारत में डेटा सेंटर बनाती हैं अपना, जो क्लाउड बेस पे बनाती है, क्योंकि अभी तक डेटा सेंटर इंडिया बाहर लोग बनाते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारा डेटा उस पर कंट्रोल नहीं होता। अगर यहाँ बनाएंगे तो 2047 21 सालों तक उनको टैक्स नहीं दिया जाएगा। तो एक तरह से फॉरेन को हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने का आएगा, एक तो रोजगार बढ़ेगा, दूसरा वो चीज़ कंट्रोलिंग हम लोग के देश में होगी। तो इसलिए एआई टेक्नोलॉजी को भी बढ़ा रहे हैं, उसमें टैक्स की बेनिफिट भी दे रहे हैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी कारण से सरकार जो है वो सेमीकंडक्टर 2.0 लॉन्च कर रही है। इसके बारे में अगर कुछ और बताएं, कितने बजट का एलोकेशन है इसमें? मैंने अभी शुरू में जैसे बताया 40,000 करोड़ जो भी बजट बताया कि इन्होंने सेमीकंडक्टर के लिए दिया हुआ है, जो हम लोग अपना सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है खुद बने, मतलब उनका कहना लोकल फॉर वोकल। जब अगर 2047 में हमको विकसित बनना है तो हर चीज़ हमें खुद मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा, और जो भी बनने लोकल, हमारा लोकल ही प्रेजेंट हो। अभी जैसे देखिए अभी इन्होंने कानपुर के लिए क्या सौगात दी, कानपुर में जो लेदर और टेक्सटाइल्स हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, उसके लिए इंपोर्ट पे इन्होंने ड्यूटी कम कर दिया है। उससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट कम होगी और हमारा एक्सपोर्ट वैसे भी टैक्स नहीं लगता है। तो उस बेस पे हम लोग इंटरनेशनल ग्लोबली जो एक्सपोर्ट पे जो फर्क पड़ा है टैरिफ वगैरह से, अभी हमारा एक मदर डील भी हुए यू में आपने देखा है, उसी कदम में इसको भी बढ़ाया। तो उससे क्या होगा कि हम लोग उस चीज़ कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा कंपटीशन कर पाएंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो बात हम लोग कर रहे हैं वो यूपी में बहुत पहले से चल रहा है। वो हर जगह है, लेकिन कानपुर के लिए फायदा बेसिकली इसलिए कर, अब तो ये पूरे देश में अगर ये सरकार ऐसा सोच रही है कि सब जगह के लिए अलग अलग, जैसे भदोही है तो पेट के लिए, हर जो शहर जहाँ के लिए, तो कानपुर के लिए इन्होंने लेदर और टेक्सटाइल्स किया है और इस पे ड्यूटी भी कम कर दी। तो हमारे कानपुर के लिए तो बहुत अच्छा इसमें हुआ। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि वो रेल कॉरिडोर जो बनाने की बात कही है, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, उसमें केवल 2 जो है दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी, बाकी जो 5 कॉरिडोर है वो पूरा का पूरा साउथ की ओर गया है। तो ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए ये जो धीरे धीरे भी तो चैनल है, अभी तो इन्होंने शुरुआत की, अभी साउथ में किया, फिर पूरे इंडिया में किया, लेकिन साउथ में इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए बेंगलुरु आप देख रहे हैं, वहाँ टेक्स प्रोफेशनल, IT प्रोफेशनल भारत का सिंगापुर है, बॉम्बे, अहमदाबाद, सूरत, तो उधर प्रोफेशनल ज़्यादा, इनकी टाइम कम हो, जो मीटिंग्स होती है वहाँ लोग रहते भी दूर दूर हैं, उनको अपने ऑफिस रोज़ कई किलोमीटर डिस्टेंस करके आना होता है, जाना होता। तो उस बेस पर उन्होंने फास्ट स्पीड ट्रेन की है ताकि वो जो ऑफिस हैं, जो वर्किंग आवर है वो इफेक्टिव निकल सके, काम हो सके। और बाकी अगर यहाँ सक्सेस रहा तो और इंडिया में और जगह पर वो इसको करेंगे, आगे ये सबसे ज़रूरी है, उसके बारे में बताएं। और ये जो नया इनकम टैक्स एक्ट जो है वो 31 जुलाई से, कब से ये लागू? नहीं, ये
हाँ, इस बार इसीलिए इन्होंने इनकम 1 अप्रैल से इस बार 1 देखिए अप्रैल से आप पूरा बजट देखेंगे, हम लोग भी जो टीवी से चिपक के बैठे थे कुछ निकलेगा कुछ आएगा, तो इनकम टैक्स पे बहुत कुछ नहीं निकला। उसमें खाली एक निकला है कि आपका 1 जुलाई से न्यू इनकम टैक्स रूल जो है एक्ट है वो लागू हो जाएगा। अब उसमें सारी चीज़ें नई सिंप्लीफाइड, मतलब आप मान लीजिए उसको सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। पहले 1961 से हमारा लॉ आ रहा है, उसमें बहुत से अमेंडमेंट हुए हैं, बहुत सी चीज़ें आई हैं, जो भी कॉम्प्लिकेटेड है उसको एक सिंप्लीफाइड करके एक लॉ बना दिया गया है और वो 1 अप्रैल से लागू होगा। खाली 2-4-6 चीज़ें जैसे TDS TCS में इन्होंने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है। जो फॉरेन में टूर कर रहे हैं तो उनका TCS कम हो गया, 5% से 2% कर दिया, वो बढ़ जाएगा। कुछ तेंदुलियों पे TCS कम हो गए हैं। तो 2-4 खाली इनकम टैक्स रिलेटेड इन्होंने अमेंडमेंट डाले हैं। कुछ GST में ड्यूटी जो है उसको थोड़ा बहुत कम किया हुआ है। बाकी चीज़ें उन्होंने इनकम टैक्स की बात कहने का मतलब ये बजट टैक्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आप वाली बेनिफिशियल नहीं है, या आप उसको लोक लुभावन नहीं है जिसमें आप आ जाता नहीं, पिछली बार हुआ एकदम से ट्रेंड करने लगा को 12 लाख तक की छूट है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। उस तरह की जो उम्मीद थी या जो चीज़ें थी लोगों ने नहीं, मतलब उसमें बजट में नहीं आया है। ये जो बजट है ये फ्यूचर में करके है। तो बजट पर जो हम लोगों ने डिस्कशन किया उसका लब्बो लुभाव यही निकल के आया कि बजट जो है वो आम बजट ही है, लोक लुभावन बजट नहीं है। हाँ। गरीब बजट है। लोक बजट कह सकते हैं, लोक लुभावन बजट नहीं कह सकते। बिल्कुल सही बात है। तो बजट से जुड़ी हम लोगों ने ऐसी बातें जो की हैं वो मेरे ख्याल से सारे हमारे जो दर्शक हैं इससे उनको लाभ मिला होगा। ऐसे ही और अपडेट्स देखने के लिए आई न्यूज़ लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि आपको बजट पे और क्या क्या चाहिए। धन्यवाद।